नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत उपलब्ध हुए हैं, जिसमें हम पेपर 1 से क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अपंग बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। और देखिए, इस सीरीज का उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोगों को जो मुख्य परीक्षा को लेकर के डर लगता है, जो लोग आंसर राइटिंग करने से भागते हैं, तो उनको ये सिखाना यहाँ है कि भाई बहुत आसान प्रक्रिया है, बस आप निरंतर प्रयास करते रहिए। 2 4 6 दिन स्टार्टिंग में, 10 दिन आपको लगेगा कि बहुत समय लग जा रहा है और लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करिएगा, यदि आपने सोच रखा है कि हमको यूपीएससी पास करना है, स्टेट कमीशन से अधिकारी बनना है, तो मुख्य परीक्षा तो अनिवार्य शर्त है। जब तक उसको आप पास नहीं करेंगे तब तक तो कोई मतलब है नहीं। और मुख्य परीक्षा तो केवल केवल रिटर्न होता है। तो रिटर्न तभी होगा आपका बेहतर जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, आप भागेंगे नहीं। तो आपका वही डर जो है हम इस सीरीज के माध्यम से निकालना चाहते हैं। तो आप लोग सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ हम आपको न केवल 15 20 मिनट आपका लेंगे, तो आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देंगे, उसका फॉर्मेट देंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि देखिए भूमिका कैसे लिखनी है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे देना है, और कैसे प्रश्न में आए हुए सभी डायमेंशंस को टच करते हुए टू द पॉइंट अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करना है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम प्रश्न पढ़ देते हैं। हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अपंग बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसी के संदर्भ में ये कथन है। और ये कथन जो है कार्नवालिस का है, तो आप वहीं से शुरू करिए कि यह कथन लॉर्ड कार्नवालिस का है, जो वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित किया था। बहुत ही मतलब टू द पॉइंट भूमिका लिखी है, क्योंकि अब वो स्कोप नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिख के आए और उससे आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका समय जाएगा अलग से, और प्रश्न की जो मूल डिमांड है आप उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बस भूमिका ऐसे, यदि कोई स्टेटमेंट बेस्ड है तो बस वहीं शुरू कर दीजिए कि कथन किसका है और कब कहा गया था। तो आपने बता दिया कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है टीपू की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो उसी संधि के बाद जो है, जो कार्नवालिस था, जो अंग्रेजों का हेड था उस समय, जो लीड कर रहा था भारत में, तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो इंग्लैंड में थे, उनको संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट देता है। तो आपने भूमिका यहीं से शुरू कर दी। फिर अब जो ये संधि हुई थी, अब चूंकि थोड़ा सा इस पे बताइए कि इस संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। मतलब भाई अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अपंग कर दे। शत्रु कौन है? तो शत्रु जो है टीपू सुल्तान है। तो अपंग कैसे टीपू सुल्तान हो रहा है, वही इसमें बताया जा रहा है कि टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। साथी कौन थे? मराठा थे, निजाम थे, इनके साथी थे अंग्रेज के। क्योंकि आप देखेंगे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें जो था मैसूर अकेले लड़ रहा था, और ये त्रिगुट थे इधर के, अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये तीनों लोग जो है वो साथ लड़ रहे थे। तो वही है। फिर इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। 12 महल और डिंडीगुल का क्षेत्र जो है वो कौन प्राप्त किया? अंग्रेजों को। और देखिए थोड़ा सा जब आप बता रहे हैं कि अपंग कर दिया, तो आप बताइए कि भाई किसको क्या प्राप्ति हुई। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जनरली आप लोग करते क्या है कि अगर कोई दावा कर रहे हैं तो दावा के पीछे आप लोग प्रमाण नहीं देते हैं, तथ्य नहीं देते हैं, उसको तर्कों द्वारा उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और ये मुख्य परीक्षा में बहुत उपयोगी होता है कि यदि आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसका प्रमाण दें, नहीं तो आपका जो उत्तर है वो कहानी की तरह लगने लगेगा, और कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा। तो यही है कि आप अगर बता रहे हैं कि कैसे मित्र जो है वो ताकतवर हुए कुछ हद तक,
और शत्रु जो है वो अपंग हुआ, तो कैसे हुआ? तो आप बताएं कि अंग्रेजों को 12 महल और डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा मालाबार मिला। ये तीनों क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिला। मराठों को जो है वो तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला। जो मराठा थे, वो तुंगभद्रा जो रिवर है उसके उत्तर का भाग मराठों को मिला। और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। मतलब इस संधि जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी, चूंकि मैसूर हार गया, तो मैसूर जब हारा तो संधि के तहत उसका आधा से ज्यादा राज्य जो है वो त्रिगुट को मिला। इसमें जो है एक बड़ा भूभाग किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। वो 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र था। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। फिर अगला पॉइंट, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े और तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के दो पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। मतलब 3 करोड़ रुपया युद्ध की क्षति के लिए भी किसको देना पड़ा? टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों को। तो ये सब जो है वो प्राप्ति हुई। फिर यहां दोस्तों एवं दुश्मनों के बीच का अंतर का तात्पर्य यह है कि टीपू उनका प्रत्यक्ष दुश्मन था। अब आप अगले पॉइंट में बता रहे हैं कि ठीक है भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या प्राप्ति हुई दिख गया। उसमें मैसूर की तो सीधे सीधे क्षति हो रही है, वो भी दिख रहा है। जो अन्य शक्तियां थी उसमें अंग्रेजों को तो काफी लाभ मिल रहा है, लेकिन जो उनके साथ जो लड़ रहे थे मराठा और निजाम, उनको उतना फर्टिल क्षेत्र नहीं मिला, उतना सामरिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये अंग्रेजों की रणनीति थी। और वो क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो मराठा थे, जो निजाम थे, वो भी कोई अंग्रेजों के शाश्वत मित्र नहीं थे कि भाई एकदम पक्की वाली मित्रता है, बचपन की मित्रता, ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल एक रणनीतिक गठजोड़ मात्र था। और वही आप इसमें बता रहे हैं अब कि यहाँ दोस्तों एवं दुश्मनों के बीच के अंतर का तात्पर्य यह है कि टीपू उनका प्रत्यक्ष दुश्मन था, जिसे निर्णायक रूप से कमजोर करना एक स्वाभाविक बात थी। लेकिन विशेष बात यह है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौर में अंग्रेजों के दोस्त मराठा एवं निजाम अंग्रेजों के स्वाभाविक मित्र नहीं थे। इनके साथ कंपनी ने एक रणनीतिक गठजोड़ किया था। क्योंकि आप पीछे भी देखेंगे कि यही मराठा और निजाम थे। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो वो मैसूर के साथ खड़े थे। तो इन लोगों की निष्ठा न तो अंग्रेजों के प्रति थी और न ही अंग्रेजों की निष्ठा इनके प्रति थी। बस एक रणनीतिक गठजोड़ था। और चूंकि दूसरी चीज, उस समय जो ये सब शक्तियां थी, चाहे मैसूर हो, मराठे हो या निजाम हो, ये लोग वाकई में अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को समझ ही नहीं पाए थे। इन लोगों को ये लग ही नहीं रहा था कि इसका जो वास्तविक चरित्र है वो भारत विजय का है। ये लोग तो उसे एक व्यापारिक कंपनी के तहत ही मान करके डील कर रहे थे। ये लोग सोचे कि चलिए मैसूर को मिल करके निपटा देते हैं, इससे हमको भी कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पाए कि बाद में यही जो अंग्रेज हैं ये हमको भी निपटाने का काम करेंगे। तो वो आगे बताइए कि यह संधि के उपलब्धियों में अधिक से अधिक लेने और दोस्तों को कम से कम देने के पीछे की यह भी सोच थी कि जब हम इन पर साम्राज्यवादी शिकंजा स्थापित करना चाहें तब इनकी ओर कोई कड़ा प्रतिरोध न हो सके। देखिए, अब आप जब संधि में देखेंगे तो मैंने बताया है कि अंग्रेजों को जो तो बहुत लाभदायक क्षेत्र मिला, लेकिन मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का और निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का भाग मिला, जो बहुत ज्यादा आर्थिक सामरिक दृष्टि से उपयोगी नहीं था। और वो क्यों नहीं मिला? ऐसा अंग्रेज जानबूझ के कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की स्पष्ट रणनीति थी कि अभी मैसूर चूंकि उभरता हुआ राज्य है, इसको समाप्त करते हैं। मराठों से ये इसके पहले युद्ध कर चुके थे, वहां हार गए थे। और वहां आप देखे होंगे 1775 से 82 तक जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो ये जान रहे थे कि अभी मराठों की शक्ति इतनी कमजोर नहीं हुई है कि इन्हें हम निर्णायक तौर पे हरा दें, तो ये मैसूर को निपटाए। वो अब इसके बाद इनका अगला प्रयास निजाम और मराठे ही होंगे, जो हुआ भी। इस दृष्टि से देखा जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सिर्फ मैसूर के भाग के अवसान के लिए ही नहीं, मराठा एवं निजाम के लिए भी निर्णायक था। तो
इस प्रश्न के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि आपको प्रश्न में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और चूंकि जब टिप्पणी करने को आए तो टिप्पणी करने के प्रश्न में आप बहुत सचेत रहिए, तो उसमें आपका भी व्यू जरूरी है। और ये सारे जो चीजें हैं ये आपके व्यू को ही बता रहे हैं। और देखिए नंबर आपको इन्हीं सब पे मिलेगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया, कौन पार्टी थी, कब लड़ा गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके प्रावधान क्या थे। यदि आप सोचे कि वहीं तक लिख करके और हम नंबर गेन कर लेंगे, तो अगर वो 15 नंबर का प्रश्न है तो आप मुश्किल से वहां 4 नंबर पाएंगे। लेकिन जब ये आप चीजें बताएंगे तब जाकर के आपका फिर 4 4.5 नंबर बढ़ेगा और 8 8.5 नंबर तक आप जो है पाने में सफल रहेंगे। तो चलिए, मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए इसकी तो जानकारी हमने आपको पीछे ही दे दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है ये प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। और देखिए इसके माध्यम से हम कराने वाले क्या है कि प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे जो है हम 2 प्रश्न देंगे टॉपिक वाइज, और सेम डे ही उसका मूल्यांकन कर देंगे। देखिए सारा आपकी कॉपी को चेक किया गया है। और फिर जो है इसका मॉडल पेपर भी अवेलेबल करा देंगे। तो इसके माध्यम से होगा क्या कि आप का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, वो हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएंगे। और चूंकि अभी आप लोग का समय जो है वो प्रीलिम्स को तो थोड़ा सा आप कम भी पढ़िए, लेकिन मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप मुख्य परीक्षा पे बेहतर काम नहीं करेंगे, पीटी पास करके भी क्या करेंगे, 2 ढाई महीने का फिर समय मिलेगा, और उस समय क्या आप बेहतर कर पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको 4 पेपर, 6 पेपर तो ऐसे जीएस के तैयार करने हैं, फिर आपका एसए है, सामान्य हिंदी है, तो 8 पेपर तैयार करना बहुत कठिन होगा। और अभी आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो डिले हो गई हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का, वो तो अक्टूबर लास्ट में जा रहा है। आरओ तो और भी लेट हो गया है, वो दिसंबर लास्ट में जा रहा है। तो अभी कायदे से बैठ करके मुख्य परीक्षा खूब पढ़ लीजिए, और कम से कम 15 अगस्त तक तो बहुत बढ़िया से पढ़िए, धुआंधार पढ़िए। और उसी के तहत हमारे संस्थान द्वारा ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे फोन करिएगा, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे कि टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा क्या है। ये बता दें कि 4 जून से हमारा जीएस पेपर जो 4 है आपका एथिक्स का पेपर, उससे, और 5 और 6 का जो पेपर है, तो दो बैच हमारे नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग उससे जो है जुड़िए। और अभी वो ऑफर भी बहुत सीमित है, समझ लीजिए कि 30 बच्चों के लिए ही बहुत कम फीस पे एडमिशन लिया जा रहा है। उसके बाद चीज़ें बढ़ जाएंगी तो आप लोग दोष देते हैं कि सर फिर दिक्कत होती है। तो अभी आप लोग अपनी सीट सुनिश्चित कर लें। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ आपको परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये दोनों, जिससे हम आपसे अक्सर रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। कितना देर चला नहीं